हेलो एवरीवन। जे मेंस 2023 में वेक्टर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ए और बी दो वेक्टर दिए गए थे। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है। एक सी वेक्टर है जो कि अननोन है, उसको दिया गया है ए और बी की टर्म्स में। तो हमें बी डॉट सी का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, हमें जब बी डॉट सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो जब मुझे यहाँ पर ये रिलेशन दिख रहा है, तो मैं अगर सिंपली इसमें बी से डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा बोथ साइड, तो मुझे बी डॉट सी लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, राइट साइड में कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा, और वहां से मुझे हेल्प मिल सकती है इसको कैलकुलेट करने में। तो चलिए देखते हैं। मैंने इस एक्सप्रेशन में बी से डॉट प्रोडक्ट किया, तो ये हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हम बाहर निकाल के रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए क्रॉस बी, राइट। और माइनस 3 टाइम्स बी डॉट बी। तो बी डॉट सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब हम किसी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, अगर यहाँ पे इनमें से जो वेक्टर है उसी में से कोई वेक्टर यहाँ पर डॉट में आ रहा है, तो इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी है, आपको याद होनी चाहिए, आप याद कर लीजिएगा। इसका लॉजिक भी होता है कि जो ये देखिए ए क्रॉस बी, ये दोनों के क्या होता है, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है ये वेक्टर। और ये जो बी है, बी का अपने परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये 0 हो गया। -3 बी वेक्टर का स्क्वायर। बी वेक्टर का स्क्वायर जो है उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम ऐसा लिख लेंगे इसको। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू -3 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 चौको 16 3 48, यानी -48। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ करना भी नहीं था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो हमने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया है। यही इसका आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमको और भी इस प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।